निगम का चुनाव बेहद नज़दीक है और कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। भाजपा फिलहाल किस तरह की तैयारियों में लगा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना हर संगठन का काम नीचे बूथ से चालू करा है। बीजेपी की पूरी तैयारी है, बीजेपी हुँ। पूरी रूप से तैयार है। सर आप मानते हैं कि फिलहाल जो शहर की स्थिति है वो काफ़ी शोचनीय है? मतलब सवाल हैं उस विषय पर। हम लोगों ने भी लोगों से बातचीत करी है, हर व्यक्ति सेम परेशानी से गुज़र रहा है। छोटी-छोटी चीज़ें, नाली, सड़क सफाई। सड़क की बात है तो सड़क में हम सही में 1.5 साल से परेशान हैं। जी। हम नहीं, पूरा भारत परेशान है। जब हम राजनीति में काम करते तो आरोप-प्रत्यारोप लगते भी हैं और उनको हमको सुनना भी चाहिए और उस पे काम भी करना चाहिए। भाजपा का 6 बार से बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। तो कहीं भाजपा सर इतनी निश्चिंत तो नहीं हो गई कि 6 साल से बनाए 6 बार से जो है हम वोट बनाए आ रहे हैं, तो 7वीं बार अब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ पे युवा मोर्चा भी है, हुँ, जहाँ पे महिला मोर्चा भी है, जहाँ एससी मोर्चा भी काम कर रहा है, जहाँ एसटी मोर्चा भी काम हुँ, कर रहा है। तो बीजेपी की सब विंग काम कर रही है। हुँ, टिकट वितरण के लिए हमारी बीजेपी का एक चिन्ह है, कमल का चिन्ह, कमल का निशान जिसको मिल गया हुँ। वो भाजपा का कैंडिडेट, चाहे वो कोई हो, चाहे कितने से बड़े पदाधिकारी का टिकट छूट के उसको कमल का चिन्ह मिल गया, हम सबको उसके साथ रहना है। हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हम तो अपनी मजबूती की बात करते हैं। निगम के चुनाव बेहद नज़दीक हैं और हर पार्टी ने अपनी-अपनी तरफ से सारी जो तैयारियाँ हैं वो ज़रूर पूरी कर ली होंगी। भाजपा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के जो अध्यक्ष हैं विजय आहूजा वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम निगम चुनावों को लेकर आज बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। सर आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सर निगम का चुनाव बेहद नज़दीक है और कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है क्योंकि हर घर तक ये चुनाव पहुँचता है। हो सकता है कि कभी विधायक के सांसद के चुनावों में लोग छूट जाते हों, लेकिन इस चुनाव में कोई नहीं छूटता क्योंकि मोहल्ले वाइज़ गली वाइज़ एक-एक छोटे-छोटे क्षेत्र को इसमें जो है साथ में रखा जाता है। भाजपा फिलहाल किस तरह की तैयारियों में लगा है? सबसे पहले तो किंजल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे मंडल का आपने इंटरव्यू लिया और जो महत्वपूर्ण कड़ी है इस शहर की विकास की, नगर निगम उस चुनाव के संबंध में आप एक एक मंडल से इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका आभार भी है और जो जनता की चीज़ें हैं वो आपके बीच में लाने की कोशिश करेंगे। आपने जैसे बताया कि नगर परिषद का चुनाव ऐसा चुनाव होता है जो हर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जी। चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में ऐसा छोटे छोटे मुद्दे नहीं होते, मगर नगर निगम चुनाव में हर छोटा मुद्दा जो हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड के किसी न किसी रूप से जुड़ा होता है, हुँ, वो इस चुनाव में आता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन की दृष्टि है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना हर संगठन का काम नीचे बूथ से चालू करा है। और हर बूथ मतलब 1,000 वोटों के उस पे। और हमारे आज से नहीं, जब से ही संगठन का काम चालू होता है, हमारे जो नीचे का ढांचा चालू होता है वो बूथ से चालू होता है। पहले बूथ अध्यक्ष बनाते हैं, फिर बूथ अध्यक्ष मिलकर शक्ति केंद्र बनाते हैं, शक्ति केंद्र से हम ऊपर जाते हैं तो मंडल अध्यक्ष बनता है। हुँ, तो बूथ पे अगर ढांचा कमजोर होता है तो वैसे ही ऊपर नहीं जा सकते, तो हमारा हुँ, नीचे से ही ढांचा मजबूत बना हुआ है। और जहाँ तक नगर परिषद के चुनाव, तो बीजेपी पूरी तैयारी में है, आज से नहीं, हम विगत 6 महीने से। और बीजेपी ऐसी पार्टी है, आप उठा के देखेंगे हर महीने में 2 कार्यक्रम ऐसे आते हैं जो हमको नीचे शक्ति केंद्र पे ले जाना होता है। तो बीजेपी की पूरी तैयारी है, बीजेपी हुँ। पूरी रूप से तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। और वापिस 6 बार जैसे बीजेपी का बोर्ड बना है, इस बार पक्का बीजेपी का बोर्ड पूरी बहुमत से और अति बहुमत से बढ़िया रूप से बनेगा। जी, सर मंडल अध्यक्ष होने से बहुत पहले आप शहरवासी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सर आप मानते हैं कि फिलहाल जो शहर की स्थिति है वो काफ़ी शोचनीय है? मतलब सवाल हैं उस विषय पर कि शहर की जो फिलहाल स्थिति है, हर गली-मोहल्ले में सेम परेशानी है। आपने अगर देखा हो, हम लोगों ने भी लोगों से बातचीत करी है, हर व्यक्ति सेम परेशानी से गुज़र रहा है। छोटी-छोटी चीज़ें, नाली, सड़क सफाई। देखिए, मैं खुद भी 2004 और 2009 में नगर निगम में पार्षद रहा हूँ, तो मेरे को तो इन चीज़ों का बहुत जानकारी भी है और हुँ, ये बात फैक्ट है, नाली, सड़क सफाई। जहाँ तक नाली का काम है, रोज़ हमारे कर्मचारी रोज़ नाली साफ करते हैं। बारिशों के मौसम में जो रोड का कचरा होता है, पानी के सहारे नाली में आता है, तो डबल काम होता है। हुँ, सड़क की बात है तो सड़क में हम सही में 1.5 साल से परेशान हैं। जी, हम नहीं, पूरा भारत परेशान है। कारण क्यों है कि उसका सड़क जो बनती है हमारे पेवर से बनती है, मोटे रूप से डामर से बनती है। और डामर पेट्रोल का एक पदार्थ है जो इस ईरान युद्ध के बाद जो उसकी रेट होनी चाहिए थी वो 2 से 4 गुना पहुंच गई। जो डामर का एक ट्रैक्टर पहले मान लीजिए 1 लाख में आता था, वो 4 लाख में पहुंच गया। और जो हमारा ठेकेदार काम लेता है वो अपनी गवर्नमेंट की रेट तय करी हुई है, तो उसने काम करने से मना कर दिया। सिर्फ उदयपुर नहीं, आप पूरे राजस्थान में ट्राई कर लोगे, पूरे इंडिया में ट्राई कर लोगे, जो रोडों के काम होने थे वो बहुत कम हो गए। फिर भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, एमएलए संगठन दोनों ने मिलकर प्रयास किया,
और हमने कहा कि अगर डामर की रेट बढ़ गई तो आप रेटें बढ़ा के टेंडर करो। फिर हमने रेटें बढ़ा के टेंडर करा, टेंडर हमारे हो गए। होने के बाद जितना डामर एक ठेकेदार को चाहिए उतनी क्वांटिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले सरकार की प्राथमिकता पेट्रोल डीजल पे थी। अब डामर, जैसे उस ठेकेदार को तीन, उसका जो वर्क ऑर्डर है उसके काम करने के लिए 3 टैंकर चाहिए, तो उसको 1 टैंकर मिल रहा था। फिर हमने प्रेशर डाला, तो अब ठेकेदारों को माल मिलना चालू हुआ है डामर। और डामर और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आज अगर बारिश का मौसम है उसमें आप कहीं पेवर का काम नहीं चल देखेंगे, क्योंकि वो 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में डामर बनता है। हम बहुत दुखी हैं कि पैचवर्क के काम, मगर सारे वर्क ऑर्डर रेडी हैं। हमारे एक एक सब डिवीजन में करीब 70-80 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर है। भगवान ने जैसे ही बारिश बंद करी, और हम इसके लिए भी नहीं कहते हैं बारिश कि हो बंद जाए, हो, वैसे भी नहीं हो इंद्र रही है। मेहरबान होए, जैसे ही बारिश खत्म होगी आप देखोगे ऐसा कोई सड़क, ऐसा कोई खड्डा नहीं मिलेगा जो पैचवर्क से पटेगा नहीं। पीडब्ल्यूडी ने अपनी अलग तैयारी कर रखी है। करीब करीब 20 रोड, मेन रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी ने कर रखी है। नगर निगम ने एक एक सब डिवीजन में 1-1 करोड़ का पेवर ले रखा है। सीसी के काम हमारे निकले हुए हैं, और हम रोज प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास इतना काम हो कि हम इस सड़क का, वैसे भी इस त्योहारों से पहले काम होने, और नगर परिषद चुनाव भी आ गए हैं तो वैसे भी काम होने, और रेगुलर नगर परिषद में हम साल भर से प्रयास रहते हैं। आप उठा के पुरानी न्यूज भी देखोगे, कभी एमएलए के साथ बैठक करके हमने ये मुद्दे उठाए रोडों वाले, कभी जिलाध्यक्ष के साथ बैठक करके हमने ये मुद्दे उठाए हैं, और उन्हीं के प्रयास है कि सब काम पास हुए। आज ही शहर में एक प्रमुख RUIDP जिसकी एक बैठक थी, उसमें हम गए। शहर के आने वाले विकास में, क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना थी स्मार्ट सिटी में, जो पुराने काम हुए उसमें और कामों की आवश्यकता है। उसके लिए 200 से ऊपर करोड़ के काम केंद्र सरकार के द्वारा RUIDP के माध्यम से आने वाला है। सर, अब अगर इतनी चीज़ें, इतनी योजनाएँ शहर के लिए आ रही है, तो मैं चाहूँगी कि वो बिल्कुल सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित ना रह जाए, वाक़ई ग्राउंड स्तर पर हो। सर, हर जगह देखिए, जैसे कि सड़क की अगर कोई समस्या है, तो इस तरह की भी एलिगेशंस जनता ने, मतलब हम लोग खुद गए हैं लोगों के बीच में, और हमने देखा है कि किसी अगर नेता का घर है, भाजपा-कांग्रेस की बात नहीं है सर, किसी नेता का घर है तो वहाँ तक सड़क है, बस आगे 100 मीटर बाद सड़क नहीं है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से जनता जो है वो इन पिछले 1.5 सालों में परेशान रही। देखिए, जहाँ तक मेरे मंडल का मामला है, मेरे को जो मेरे जानकारी में जी। हमारा ऐसा कोई कभी भी भेदभाव नहीं रहा। मान लीजिए मेरे घर के बाहर का सड़क है, अगर वो सड़क बन रही है तो वहां से निकलती तो आम पब्लिक भी है। कोई स्पेशल कोई कोना कुचे में जाके कोई रोड तो बनाता नहीं है। पहली प्राथमिकता होती है जो मेन सड़क है वो कंप्लीट हो। और ये बात फैक्ट है, जब हम राजनीति में काम करते तो आरोप प्रत्यारोप लगते भी हैं, और उनको हमको सुनना भी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। ऐसा कोई सड़क नहीं। आज मान लीजिए रेलवे स्टेशन वाला, आपने पिछली बारिश में देखा होगा कि जब फ्लाईओवर काम चालू हुआ था तो उसमें इतने खड्डे थे कि हम परेशान थे। हमने पहले इस बार हमने कहा सबसे पहले उस फ्लाईओवर के नीचे की रोड बनी। अब वहां कोई नेता का मकान तो नहीं है, वो रोड कंप्लीट है। कुछ क्षेत्र रह गया, वो भी रोड कंप्लीट कर रहे हैं। आज फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो जो जो फ्लाईओवर के पिलर कंप्लीट है तो वहां पीछे तक रोड बनाने का काम भी चालू हो गया। तो वहां कोई नेता का मकान नहीं। ऐसे कितने ही कार्य, जहाँ चौराहे विकसित करने हैं वहां चौराहे विकसित कर रहे हैं। जहाँ पे गुंजाइश लगती है कि ये रोड और चौड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां से सब आमजन निकलते हैं। वो कोई नेता का मकान नहीं है, वहां कोई नेता का घर नहीं, वहां से आमजन निकलता है। आज फ्लाईओवर का काम है, वो भी बीजेपी बोर्ड, बीजेपी सरकार ने चालू करा। क्यों करा? कि आमजन को राहत मिल सके। तो बीजेपी वो विचारधारा की पार्टी है जो सबका विकास, सबका साथ। अभी सर, आप रोड्स की आपने बात बता दी, इसके अलावा भाजपा का 6 बार से बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। तो कहीं भाजपा सर इतनी निश्चिंत तो नहीं हो गई कि 6 साल से बनाए, 6 बार से जो है हम वोट बनाए आ रहे हैं, तो 7वीं बार अब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। कहीं न कहीं मतलब बिल्कुल अवेयरनेस अब वो बंद हो गई है कि अब काम नहीं करेंगे तो भी जनता हमारी ये वोट दे देगी। मैंने आपको किंजल जी अभी बताया कि हम साल 1.5 साल से, अगर आप मेरी डायरी उठाओगे तो इसमें 20 लेटर हेड दिखा दूंगा कि हमारे मंडल के ये काम हमने दिए। काम देना मतलब काम कराना, उस काम को देके इतरशी नहीं करना। काम को देना, उसके ऊपर रोज पीछे पड़ना कि उसके वर्क ऑर्डर कब हो रहे हैं, वर्क ऑर्डर करके उस काम को नीचे तक ले जाना कि वो पैच वर्क कंप्लीट होने चाहिए, ये नाली के काम है ये कंप्लीट होने चाहिए। तो ये तो हम कर रहे हैं। हम निश्चित है हमारा बोर्ड बनेगा, मगर उस बोर्ड को बनाने के लिए जो कार्य करने हैं, और ये नहीं है कि आज काम कर रहे हैं हम, जब चुनाव नहीं थे उस समय भी रोड बनी। हमारे किसी भी एरिया में आप उठा के देखो, 1-1 करोड़ के पूरे मंडल में काम है। तब तो कोई चुनाव नहीं थे, और हम तब भी निश्चित नहीं थे और आज भी निश्चित नहीं है। आज भी हमारा हर कार्यकर्ता, अभी भी हमारी बूथ स्तर तक बैठकें चालू है। हर कार्यकर्ता को वोटर लिस्ट पहुंची हुई है, हर बूथ पे टिकिंग चालू है। टिकिंग के बाद जो हमारे, जहां से हमारे को छोटी छोटी चीजें मिलती है उस पर कार्य करना चालू है। छोटी से छोटी शिकायत आ रही है, हम उसके लिए बैठते हैं, संगठन में बैठते हैं, जिलाध्यक्ष के साथ बैठते हैं, विधायक के साथ बैठते हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो ये काम तो हमारा रेगुलर चलता है, और नगर परिषद को लेके स्पेशल तैयारियां चल रही है।
एक-एक बूथ, एक-एक वोट तक पहुँचना, एक-एक वोट पड़ाना हमारी प्राथमिकता होती है और हमारा एक वोट, एक समाज या एक छोटा-सा भी कोई एरिया है, वो भी हमारी प्राथमिकता में विकास के लिए ले सर जाएँगे उसको। आपके मंडल की अगर बात करें तो किस तरह से टिकट वितरण का करने का सोचा हुआ है? युवाओं को मौका देंगे, नए लोगों को मौका देंगे या पुराना एक्सपीरियंस ही फिलहाल इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ पे युवा मोर्चा भी है, हुँ, जहाँ पे महिला मोर्चा भी है, जहाँ एससी मोर्चा भी काम कर रहा है, जहाँ एसटी मोर्चा भी काम हुँ, कर रहा है, तो बीजेपी की सब विंग काम कर रही है। हुँ, टिकट वितरण के लिए हमारी बीजेपी का एक चिन्ह है, कमल का चिन्ह, कमल का निशान जिसको मिल गया, हुँ, वो भाजपा का कैंडिडेट, चाहे वो कोई हो, चाहे कितने से बड़े पदाधिकारी का टिकट छूट के उसको कमल का चिन्ह मिल गया, हम सबको उसके साथ लगना है। हुँ, तो बीजेपी की अपनी तैयारी चल रही है। हमारे पास हर वार्ड में एससी कार्यकर्ता है, हुँ, एसटी कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है। इन सबकी टीम मिलके सबकी राय लेंगे, हुँ, पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। अभी हमारे दिल्ली से जयपुर से पर्यवेक्षक नियुक्त हुए राजेंद्र सिंह जी जी, राठौड़। उन्होंने उदयपुर शहर की बैठक ली। अब हमारे मंडलों की बैठक खत्म हो चुकी है। नीचे शक्ति केंद्र में बैठक हो हुँ, रही है। उसके बाद बूथ की बैठकें होंगी। उसके बाद जो नाम जैसी लॉटरी खुलेगी, हुँ, उस श्रेणी के जो कैंडिडेट होंगे उनमें से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो सबसे बढ़िया होगा, उस हुँ। सर्वमान्य व्यक्ति को टिकट मिलेगा। जी, तो फिलहाल इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ टिकट को लेकर। आपको क्या लगता है सर भाजपा के लगातार जीतने में कहीं न कहीं अपोज़िशन का भी योगदान है कि वो कितने कमज़ोर रहते हैं कि हमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है? देखिए, अपोजिशन आप ऊपर से ले लें, हुँ, नीचे तक, ऊपर जो है उनका बेनिफिट ज़रूर हमको शहर के विधानसभाओं में, लोकसभा में मिलता हुँ, है जो उनकी होती है। शहर की हालत भी, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हम तो अपनी मजबूती की बात करते हैं। वो अपने कार्य करें, हम अपने आप में मजबूत हो, हम उस पे काम हुँ, करते हैं। कांग्रेस टुकड़े हो, आपस में लड़े, वो उनकी हेडेक है। हुँ। हमारी बीजेपी मजबूती से काम करे, हम सब उस पे काम करते हैं। जैसे कि वहाँ जब यहाँ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पहुँचे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से कोई डिसाइड नहीं करेगा कि कौन टिकट देता है, नहीं देता है। क्या भाजपा में इस तरह की चीज़ें होती है कि नहीं हम हमारे शहरी स्तर पर ही डिसाइड करेंगे कौन टिकट लेगा, कौन टिकट आप नहीं उठा के लेगा? देख लीजिए ना, हुँ, पिछले 2 चुनाव हमने विधानसभा देखा, टिकट हुँ, किसको दिया? हुँ, गौरव वल्लभ, जो कहाँ से आया? हुँ, दिल्ली से। आप टिकट कहाँ से डिसाइड हुआ उनका? हुँ, हमारे यहाँ दिया ताराचंद जी को, उदयपुर के कार्यकर्ता, 6 बार के जिलाध्यक्ष। फिर आ जाओ आप लोकसभा में, विरोध तो ख़ैर हमारे टिकट में भी हुआ। विरोध हुआ मगर दिया पार्टी के कार्यकर्ता, वो हुँ, 6 बार के जिलाध्यक्ष को दिया, हुँ, कोई बाहर से आया हुआ नहीं था। हुँ। गौरव वल्लभ तो मेरे ख्याल से हो सकता है कांग्रेस की सदस्यता सूची में भी उनका नाम था कि नहीं था। अब तो आप ही के लोग हैं वो भी। अब ठीक है, वो आ हुँ, गए मगर टिकट तो नहीं लड़ी, टिकट तो कांग्रेस से लड़ी। हुँ, उनको लग गया उस पार्टी में कुछ है नहीं, तो इधर आए। ये तो पार्टी में चलता रहता है। हुँ, जो हमारी पार्टी है आज 2 लोकसभा से आज 350 400 तक पहुंची, तो सबको साथ लेके ही चला। जहां पे ऐसा लगा उस व्यक्ति का महत्व है अपने पास, तो उसको लिया भी। हुँ, मगर टिकट वितरण में 100% ये सोचा गया कि कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। आज मन्ना लाल जी है, आज वनवासी का उन्होंने कार्य करा, आज उनका नेचर, और ताराचंद जी मीणा जिन्होंने कांग्रेस से लड़ा, दोनों के आप कैरेक्टर को मिला के देख लो तो आप खुद कहोगे कौन बेस्ट है। आज दूसरी बात करें, जो पार्टी आरोप लगा रही है दिल्ली से नहीं आएगा, दिल्ली से हुँ, आपका टिकट आया, उस पर तो जवाब दे दो पहले आप। हुँ, कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बीजेपी के सामने लड़ा और उनका कैंडिडेट ही छोड़ के चला गया, हुँ। उस पार्टी ये बात करे तो ठीक नहीं लगती है। नहीं, सर इस बात में तो बिल्कुल दोहराया नहीं है क्योंकि हमने वार्ड टू वार्ड लोगों से बात करी कि नाराज़गी तो ज़रूर है लोगों के बीच में। उसको दूर करने के लिए भाजपा क्या करेगी? देखिए, नाराजगी है क्योंकि पार्षद नहीं है, बोर्ड हमारा था, सरकार हमारी है। आज बिल्कुल 100% नाराजगी होगी। एक पार्षद होता है तो लोगों की छोटी छोटी समस्या साइन करने की चीज हो, पेंशन का फॉर्म हो, या छोटे छोटे काम के लिए एक पार्षद नियुक्त होता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। सरकार की एक मंशा थी कि सारे चुनाव एक साथ हो, और अब चुनाव पास में है। हुँ, हम लोगों ने अभी अपनी टीमों के साथ घर घर निकलना चालू करा है। छोटे छोटे काम है लोगों के, कि भाई सड़क, नाली, रोड, लाइट, हुँ, ये काम जो अर्जेंट हो सकते हैं उनको तो करा रहे हैं। जी, जो नहीं हो सकते, मान लीजिए बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, पैचवर्क के लिए वो लोगों को समझा रहे हैं कि सिर्फ हम पैसा बर्बाद करने के लिए भी बारिश के अंदर लाके डामर बिछा दें, हुँ, 2 दिन बाद बारिश हो जाए और वो डामर बह जाए, तो वो भी काम नहीं करना है। हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है उसकी नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी, मगर लोग समझदार हैं, ये चीज समझते हैं कि डामर गर्म होकर फिर बिछता है। हुँ, मौसम थोड़ा सा बारिश का रुकेगा, पानी रुकेगा तो डामर बिछ पाएगा। तो वो लोगों को समझा रहे हैं, समझ में आएगा लोगों को, और लोगों की विचारधारा बीजेपी के साथ है। आज अभी आप विधानसभा चुनाव उठा के देखो, अभी गए 2 ढाई साल ही हुए हैं। जी। 2.5 साल में लगभग 44 वार्ड विधानसभा के और बाकी ग्रामीण के, कितने वार्डों से हमने हजार हजार वोटों से लीड ली, और उसका असर नगर परिषद चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि शहर के अलावा भी जो नए वार्ड जुड़े हैं नगर निगम में, उनको भी जो है साथ लेकर चलना होगा और उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो काम पहले उनकी ग्राम पंचायतें नहीं कर पाई, वो इस बार निगम ज़रूर करके देगा।
देखिए, ग्राम पंचायतें भी काम करती थी, मगर हुँ, उनका एक दायरा होता था हुँ, लिमिटेड, वहाँ रोड नहीं बन पाते थे, लाइटें नहीं। अभी तो मेरे ख्याल से वार्ड चालू ही हुए आना, मेरे हुँ, ख्याल से 4-6 महीने हुए, हुँ, उनके अंदर विकास कार्य चालू हो गए। अभी उनके गाँव में लाइटें लगना चालू हो गई। आज से जब चुनाव होंगे, बोर्ड बनेगा, उस क्षेत्र का पार्षद आएगा, वो अपनी आवाज़ रखेगा, उस क्षेत्र में अगर साल में 1 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं, विकास होगा, लाइटें लगेगी, उनके जो काम होने, नालियाँ बनेगी, सफाई की गाड़ियाँ जाना हुँ, चालू होगी, तो 100% उस शहर का विकास होगा, जी, उस गाँव का विकास होगा, उस कस्बे का विकास होगा, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों में फ़ायदा होगा। हुँ। तो वो लोग भी समझ रहे हैं कि आने वाला समय हमारी शहर की सड़कें कैसी और गाँव की कैसी। अगर वो क्षेत्र हमारे सर शहर से फिलहाल तो जुड़ेगा, जो स्थिति है उसमें शहर-गाँव दोनों की सड़कें सेम है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप हाँ, उठा आपकी के बात देखिए, हमने अगर बिल्कुल आप है एक्सेप्ट ना कर ली है। नगर निगम में आप जाके चेक करेंगे ना, हुँ, किसी भी आप अधिकारी से पूछिए कि आपके पास कितना वर्क ऑर्डर पड़ा है, हुँ, तो वो कह देगा इतना पड़ा है। हुँ, मगर ये नहीं है कि हमको चुनाव जीतना है, हम बारिश के समय डामर बिछा दें। हुँ। तो मतलब भाजपा प्रैक्टिकल सोच के चल रही प्रैक्टिकल है। सोच के चल रही है, पब्लिक भी प्रैक्टिकल होकर चल रही है। हुँ, आज बारिश पड़ रही है और हमने 2 घंटे बाद डामर बिछा दिया, 2 घंटे बाद वापस बारिश पड़ गई, तो खड्डा जो निकलेगा उसमें हमारी नेगेटिविटी और आएगी। तो हम तो काम करना चाह रहे हैं, मौसम खुलते ही डामर का काम चालू होगा, सीसी के काम चालू होंगे, नालियों के काम चल भी रहे हैं। और आप अभी जाइए गोपालपुर अशोकनगर वाले क्षेत्र में, वहाँ ठेकेदार ने काम चालू कर दिया, पैच वर्क हो गए। हुँ, कुछ क्षेत्र रह गए, उन क्षेत्रों में जैसे ही मौसम खुलेगा फिर चालू होगा। हमारे जो एरिया है उसमें अलग ठेकेदार है, उसको पेवर लेट मिला। जिस दिन उसको मिला, हमने उससे पूछा कितने दिन में करोगे, तो उसने कहा 2-3 दिन में चालू कर देंगे अगर मौसम खुला तो। हुँ। आज भी हमारी उससे बात होती है, तो कहता है भैया जहाँ मेरा प्लांट है, जिस दिन मौसम खुलेगा आपके पास फोन आ जाएगा, काम चालू कर रहा है। तो काम की प्रगति तो रहेगी रेगुलर। वर्क ऑर्डर्स हैं, बस मौसम का इंतज़ार है तो मौसम का इंतजार है। सीसी रोड बारिश में बन सकते हैं, वो काम चालू है। नालियों का काम बारिश में बन सकता है, वो काम चालू है। बहुत सी जगह आप देखोगे तो काम आपको दिखेंगे अभी जमीनी स्तर पे। जी, तो मतलब कुल मिला के भाजपा कंप्लीटली तैयार है और हर चीज़ में हम देखते हैं कि भाजपा नीचे से शुरू करती है, तो बूथ वगैरह सब सब तरफ जो है वो जनता को साध के चलती है। फिलहाल जो जनता देख रही है हमारे चैनल के थ्रू, उदयपुर के लोग देख रहे हैं, निगम चुनावों को लेकर क्या कुछ उन्हें आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, इस भाजपा के 6 बोर्डों ने जो शहर में विकास करा है, आज उदयपुर शहर यूं ही नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता। ये नगर परिषद बोर्ड सिर्फ गली, सड़क, नाली तक सीमित नहीं है। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात आई तब उसको पैसे देने, तो इस नगर परिषद बीजेपी बोर्ड नहीं, उस हॉस्पिटल में पैसा दिया, उस एयरपोर्ट के लिए पैसा दिया। आज हॉस्पिटल का आप विकास देखोगे तो सिर्फ ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, नगर परिषद ने भी कई रोडें बनाई, कई ऐसे लैबों में पैसे दिए। आज आप फतेह सागर का जो पाल है, हुँ, वहां अगर आप पहले देखते थे तो गाड़ियां चलती थी, तो वहां के विकास हुए। चाहे पिछोला का पाल है, चाहे पिछोला में बोटिंग हो, चाहे फतेह सागर की बोटिंग हो, चाहे सज्जनगढ़ का कार्य हो, इन सब कार्य में जहां जहां नगर परिषद बोर्ड को सहयोग करना है तो उन्होंने दिया। आप कभी भी उसका बजट उठा के देखोगे तो सड़क नाली से उठ के स्कूल के विद्यालयों की छत हो, पुलिस थानों की छत हो, ऐसे कितने कार्य हैं जो शहर के हित में, हुँ। पब्लिक को दिखते नहीं होंगे कि उस स्कूल की छत बनी, मगर वहां के क्षेत्र में जब उद्घाटन करते हैं तो उनको लगता है नगर निगम वो काम भी करती है, ये बीजेपी के बोर्ड ने करा है। ऐसे कई कार्य करे, इसीलिए रिपीट आता है बोर्ड। हुँ। जब हम पब्लिक के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं कि हम ये करें और ये करेंगे। आज एक फ्लाईओवर की जरूरत थी, आज फ्लाईओवर बनने के बाद इस शहर की जनता को जो लाभ मिलेगा, ये भी लड़ झगड़ के सरकार ने हाईकोर्ट में था, यहाँ की नगर निगम, और इन्होंने पास करके उसको पास करके जमीन पे लाए, हुँ। और शायद अगले साल वो फ्लाईओवर आ जाएगा। कितने आपने रोड चौड़े होने वाली बात देखी होगी, ये सब उसी की विकास की दरा में ही आगे बढ़ रहे हैं। सर कितना कॉन्फिडेंस है 10 में से अगर आंकेंगे कि फिर से भाजपा का बोर्ड बनना तैयार है? मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, हमने एक एक सीट का सर्वे करा और 65 तो हमारी सीटें हैं जो टिकिंग करी हुई है कि हुँ, ये हम जीतेंगे। उससे ऊपर भी जा सकते हुँ, हैं, 65 से ऊपर जाएंगे, बोर्ड बीजेपी का बनेगा। 65-70 और कोशिश करेंगे आगे से आगे जाने हुँ, की। टिकट वितरण से लेके उसके बाद, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, टिकट वितरण के बाद भी नाराजगी को ठंडा करना, हुँ। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आता है। बीजेपी की जो विचारधारा है उसमें कार्यकर्ता मानता है, तो उसके बाद भी हमारा ग्राफ और बढ़ेगा। और कांग्रेस का ग्राफ आप देखना, धीरे धीरे वो खुद आ जाएंगे, बोर्ड हम बना रहे हैं, हम 40 लाएंगे, हम अच्छी संख्या में आएंगे, वो धीरे धीरे डाउन होंगे। सर हमें नहीं लगता अपोज़िशन की थोड़ी ज़रूरत है, तो थोड़ी तो उनकी सीटें होनी चाहिए? देखिए, हमारा को आज भी बताऊं, बीजेपी, ये नहीं है कि ऑपोजिशन नहीं होगा तो हम काम हुँ, खराब करना चालू कर हुँ। देंगे। तो मतलब चाहते भी नहीं है क्या आज आप अपोज़िशन हो? हो ना ऑपोजिशन। हाँ, आज मेरे को ध्यान है, रजनी जी के बाद जो चंद्र सिंह जी कोठारी का बोर्ड था, हुँ, तब एक पार्षद था कांग्रेस का और एक निर्दलीय या 2 निर्दलीय थे। हुँ, उसके बाद भी बीजेपी का बोर्ड बना, चंद्र सिंह जी के भी टाइम पे काम करा तो ही बना। हुँ, ये तो 2 साल का गैप हो गया चुनाव में। अगर ये चुनाव नहीं होता, डायरेक्ट बोर्ड खत्म होने के बाद चुनाव होता, तो शायद हम और ज्यादा सीटों से बोर्ड बनाते।
और अभी भी हम फुल कॉन्फिडेंस से इतने सीटों से हम बोर्ड बनाएंगे। जी, तो अभी 1.5 साल में अगर मान लीजिए नाराज भी है तो उनको भी जो है वापस मना लिया देखिए जाएगा, समझा लिया जाएगा। नाराज हैं, मैंने कहा ना हम्म, पार्षद नहीं है, तो इसलिए नाराज है। नाराजगी तो वो हमसे भी है, कांग्रेस से भी है, कांग्रेस का भी पार्षद था। हाँ, हम दोनों तरह के हाँ, वार्डों में गए, दोनों में सेम दोनों में तरह की नाराजगी नाराजगी आएगी। है। 2 साल में एक पार्षद होता था तो बोर्ड होता था, हम्म, थोड़े बोर्ड की पावर भी होती थी। आज हमको कोई बड़ा काम पास कराना है, मेरे ख्याल से मेरे एक वार्ड है जहाँ पे हमको 2 करोड़ की सीवरेज लाइन डालनी है, तो हमको कहा गया बोर्ड बनेगा, बोर्ड के पावर होते हैं। तो ये चीज पब्लिक को भी बता रहे हैं कि बोर्ड बनते ही पहला काम प्राथमिकता में आपका कराएंगे। वार्डों के हमने जनमत लेना चालू करे हैं, वार्डों में क्या समस्या है, हम उस वार्ड का प्लान बना के उस वार्ड के अनुसार जो जनता मांगती है उस अनुसार आगे वाला प्लान पास करेंगे। कुछ काम पहले साल में होंगे, कुछ दूसरे साल में होंगे। तो पब्लिक के बीच में और बीजेपी की एक पेट है, आज जो हम वादा करेंगे वो निभाएंगे। आज अगर हमने कहा ये आपका काम 6 महीने में होगा तो 6 महीने से पहले करने की कोशिश करेंगे। ये काम अभी नहीं कर पाएंगे, हम 1.5 साल में करेंगे तो 1.5 साल में करेंगे। झूठा आश्वासन नहीं कि बोर्ड बनते ही 4 दिन में आपके सब काम हो जाएंगे। जो चीज हो सकती है वो बोलेंगे, जो चीज नहीं हो सकती वो खुला बोलेंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है या हम इतने टाइम में काम करेंगे। जी। वो काम चालू है और लोगों को विश्वास है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जो चीज कही, एक नारा सुना होगा, राम मंदिर बनाएंगे समय नहीं बताएंगे, हम्म, ये कहते थे हमको हर बार। वो राम मंदिर भी बन गया, समय भी आ गया, राम मंदिर में भक्त जा भी रहे। तो और वो चंदा चीज, भी चोरी हो रहा है। देखिए चंदा चोरी वाला विषय ना हमारा है, आप भी हम्म, जानते हैं किसी कोई ट्रस्ट के अंदर 9 लोग 10 लोगों ने करा, कोई पूरा ट्रस्ट वो नहीं हो गया। ना मुख्यमंत्री की उसमें कोई सहयोगिता थी। जैसे ही पता पड़ा, एफआईआर किसके शासन में हुई? योगी जी के शासन में हुई। एसओजी किसने बनाई? योगी जी ने बनाई। तो खोल भी तो वो रहे, भाई उनकी सरकार के समय तो हुआ नहीं, सरकार ने करा नहीं, उस ट्रस्ट के कुछ लोगों ने करा। आज वो सब लोग जेल में, उनकी संपत्तियां तोड़ी गई है। तो उसमें तो खुली चीज है। आज आप ये बात करते हो कितने ही दूसरे समाजों के बने हुए हैं, उनमें भी लाखों रुपए के, आप अजमेर में पता करो वहां क्या चलता है अखबार में, तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर सर, इस तरह की चीज़ों पे हम क्यों पढ़े, हाँ, कंपेयर हमारे क्यों को तो करें शहर हम। के और वार्डों के हाँ, विकास पे बिल्कुल विचार शेयर करना बॉर्डर की, और इस तरह की भी कंपैरिजन ठीक नहीं कि अगर हमारी गलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी गलत कर रहे हैं, दोनों ही गलत चाहिए। है। फिलहाल फिर से हम लोग निगम पे आते हैं। आपकी बातचीत से हमें लग रहा है कि भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है, और जो 1.5 साल में पार्षद के नहीं होने पर जो नाराजगी है उसको भी साधने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है। विजय जी हमारे साथ थे, मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि भाजपा बूथ लेवल पर एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करती है, और वाकई डेटा के थ्रू अगर देखा जाए तो सर, भाजपा वाकई लोगों तक पहुंचती है, और बूथ में जो पकड़ है भाजपा की वो वाकई मजबूत है। खैर, नाराजगी जो जनता की है वो, और अब वापस जो समझाइश भाजपा कर रही है वो, उसका क्या रिजल्ट रहेगा वो कुछ ही दिनों में हम वोट्स के थ्रू निगम के बोर्ड बनते हुए जो है देख लेंगे। आपका निगम चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है, इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आपके सारे ओपिनियंस और राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। विजय जी आप जो हमारे साथ थे, फिर इसके साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।